ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेसमाइजेशन क्या होता है और किसी रेसमिक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? रेसमाइजेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? फेनोमेनन ऑफ रेसमाइजेशन, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? फेनोमेनन ऑफ रेसमाइजेशन। देखो, जब आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो या तो क्या होता है वो आर, या वो बताओ क्या होता है एस। मान लिया आपके पास भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है और आपके पास उसका सिर्फ एक एनेंशियोमर है, या तो प्योर आर या प्योर एस। लेकिन भाई तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्योर सैंपल। क्या बोलते हैं उसको भाई? यानी अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल एनेंशियोमर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्योर सैंपल। अगर आपके पास बताओ क्या हो भाई? अगर आपके पास आर भी हो, बताओ 50% क्या हो? आर, और 50% क्या हुआ आपके पास? एस हो, तो हम क्या बोलेंगे? क्या भाई ऑप्टिकली इम्प्योर है ना? अरे बोलो भाई, इसकी एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। यानी 50% क्या हो? डेक्स्ट्रो, और 50% क्या हो भाई? लीवर। हमको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने तो एक सिंगल कंपाउंड लिया, ठीक है, लेकिन उसको भी आप रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपने शुरुआत तो किससे की है? डेक्स्ट्रो से। फिर आपने कुछ केमिकल रिएक्शंस हीट या लाइट के जरिए उस डेक्स्ट्रो फॉर्म को, या आपने मान लिया आपके पास भाई 1 मोल सैंपल है। कितना है? 1 मोल सैंपल। तो उसमें आपके पास 1 मोल डेक्स्ट्रो है, तो उसमें 1 मोल लीवो मिलाने की बजाय आप उसके 1 मोल में से आधा मोल को किसमें कन्वर्ट कर दो? लीवो में। मतलब उसी का आधा मोल भाई किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए? लीवो सैंपल के अंदर। तो उसी को हम क्या बोलेंगे बताओ भाई? उसी को हम क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन या रेसमिक। सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। यानी आपके पास शुरुआत करने के लिए क्या है? एक प्योर सैंपल, ऑप्टिकली प्योर सैंपल। या तो क्या है? पूरी तरह से डेक्स्ट्रो, या पूरी तरह से क्या है? लीवो। अगर डेक्स्ट्रो है तो उसमें से आधे को लीवो बना देना, या अगर आपके पास लीवो है 100% तो 50% का क्या बना देना? डेक्स्ट्रो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। समझ गए बात भाई? अरे बोलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बताओ, 0 एनेंशियोमेरिक पेयर वाला सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। आगे नहीं आपको? अरे बोलो भाई। और भाई बताओ, रेसमाइजेशन कई तरीके से पॉसिबल होता है। अब आपको बताएंगे भाई कुछ फिनोमेना जिनके जरिए आप रेसमाइजेशन कर सकते हो। आप ये बताओ, ये हमारे पास एक बाइफिनाइल कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? शिवम, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? बताओ भाई। भाई बिल्कुल ही ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या इसके अंदर कायरल एक्सिस मैंने पढ़ा है क्या? अरे भाई बाइफिनाइल के डेरिवेटिव्स हैं, या एलिन के डेरिवेटिव हैं, या स्पीरो कंपाउंड थे, क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। पता होगा ना आपको? अरे भाई ये तो क्या है? इन प्लेन। और ये क्या बताओ भाई? यूनिट आउट ऑफ प्लेन। अरे भाई एक रिंग तो क्या है? ये वाला रिंग तो क्या है? एक रिंग तो क्या बताओ? ऐसे है, isn't it? और एक रिंग ये ऐसे है। यानी दोनों रिंग क्या आपस में बताओ भाई? एक तो ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई। नहीं आपको समझ में? अब तो और यहां पर आपने क्या रखा? बताओ भाई, ऊपर क्या है? NO2, और यहां मान लिया क्या है? NO2 और क्या था? COOH। NO2 और COH था ना भाई? NO2 और COOH। और यहां भी आप क्या मान लो? बताओ इसको क्या मान लो? अभी आपकी तरफ तो ये वाला आपकी तरफ आएगा ना? यहां कौन मान लिया? COOH। और यहां बताओ कौन है? NO2। ठीक है। तो भाई ये बताओ, इसका बताओ हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या है? C2।
इसका भी हमारे पास पॉइंट क्या भाई C2, हमको पता है ऑप्टिकली एक्टिव है। और आप आसानी से मालूम कर सकते हो भाई इन दोनों में से तो हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी ना भाई। भाई क्या इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इजंट इट। सो ये बताओ क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रायोरिटी, ये क्या हो जाएगा 2 प्रायोरिटी वाला, और यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी 1 और 4 वाला, 1 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 प्रायोरिटी। ठीक है, अब बताओ क्या होगा 1 2 3 क्या हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लाइट में हमारे पास क्या है ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज फ्लाइट, इजंट इट। भाई नहीं, लेकिन आपने इसका आंसर बदलना पड़ेगा, क्यों भाई, तो ये क्या है हमारे पास ऐसा है ना, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा आपको इसको आर, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हमसे अवे है। ठीक है बात, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप इसको बताओ क्या कर देते, बताओ भाई बताओ, अरे भाई अगर आपने सिंपली इसको हीट कर दिया तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ पर रोटेशन होगी भाई यहाँ पर। और इससे बताओ भाई इसका एक एनेंशियोमर किस में कन्वर्ट होगा इसका भाई, अरे देखो ये तो क्या था हमारे पास इन प्लेन, और ये बताओ क्या था हमारे पास आउट ऑफ प्लेन। अब ये तो कहाँ चला गया बताओ भाई, ये तो कहाँ गया इन प्लेन, सॉरी ये तो कहाँ चला गया आउट ऑफ प्लेन, और ये तो कहाँ गया हमारे पास इन प्लेन। समझे बात, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से हमारे पास क्या बन गया इसका दूसरा आइसोमर। तो ये क्या भाई ये रेसमेशन नहीं क्या, यानी अगर आप इस कंपाउंड को सिंपली अगर भाई आप इसको इस कंपाउंड को लेके आप सिंपली अगर उसको हीट कर दो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट क्या होके रोटेशन, अरे इस बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, ये तो कहाँ जाएगा आउट ऑफ प्लेन, कहाँ पहुंच जाएगा इन प्लेन, और हमारे पास क्या बन जाएगा इसका दूसरा एनेंशियोमर। तो ये क्या हमारे पास, तो क्या ये भाई क्या यहाँ पर हीट के जरिए आपने क्या करवाया है रेसमाइजेशन, समझ गया तो कहाँ। और ध्यान रखिए ये मत सोचियो ये सब इकारस एक्सिस वालों में होगा, नहीं ये तो कहाँ पर होएगा एलिन में ना हो, ये कहाँ ना हो भाई, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड होता है भाई, वहाँ पर कार्बन 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 क्या होते हैं डबल बॉन्ड, वहाँ पर एलिन में ना हो, ये कहाँ पर होता है बाइफिनाइल्स में, कहाँ होता है ये बाइफिनाइल्स में। ठीक है, और बताओ क्या हमारे पास द फेनोमेनन ऑफ इनोलाइजेशन, फेनोमेनन ऑफ इनोलाइजेशन। भाई अब आप ये बताओ क्या आपने ये पढ़ा था, क्या बोलते हैं, अरे कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन, क्या भाई हमने आपको कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन पढ़ाया था ना। ठीक है, तो अगर आपके पास शुरुआत में क्या कोई कीटोफॉर्म, आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ओके मैं आपके पास क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उसके आपके पास कीटोफॉर्म है। अब देखो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं बताओ, है कि नहीं भैया, बिल्कुल। कैसे भाई बताइए, तो क्या हमारे पास देखो इस कार्बन के ऊपर क्या बताओ भाई, इस कार्बन के ऊपर बताओ क्या हमारे पास चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट, एक तो क्या है H, एक क्या है R1, एक बताओ क्या है R2, और चौथा ग्रुप कौन सा है, तो H R1 R2, और चौथा ग्रुप बताओ कौन सा है इस COR, कौन सा है COR। तो ये हमारे पास भाई, तो इसके अराउंड ये कार्बन सेंटर है कि नहीं है ना कार्बन सेंटर, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है पक्का। अब आप मुझे बताओ अब अगर ये डबल बॉन्ड तो कहां पर आ जाए, अरे भाई क्या करना आपने इसका इनोलाइजेशन, इस कीटो फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दो इनोल फॉर्म में, तो क्या होगा, तो ये अरे भाई इसका मैकेनिज्म लिखोगे आपको पता है सारा, तो मैंने आपको पढ़ाया था इसका मैकेनिज्म। तो क्या होगा, तो ये H पॉजिटिव बताओ कहां अटैक कर देगा इस O के ऊपर, अरे भाई डबल बॉन्ड यहां से यहां पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा O नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा O नेगेटिव, ये O नेगेटिव किसको बाइंड कर लेगा इस H पॉजिटिव, तो यहां तो क्या हो जाएगा OH, और यहां क्या होगा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा और इसका डबल बॉन्ड कहां जाएगा यहां पर, बताओ क्या बन गया हमारे पास, ये इनोल फॉर्म बन गई ना भाई हमारे पास, ये नहीं है क्या। अब ये ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव, मैं आपके पास क्या बन गया बताओ भाई, आपके पास क्या बन जाएगी ऐसे इनोल फॉर्म नहीं जाएगी भाई, R1 और R2 OH और R नहीं आया क्या, अभी बताओ हमारे पास क्या है भाई इनोल फॉर्म नहीं है हमारे पास ये, इजंट इट। अब बताओ अब जो H, अब इसको आप दोबारा क्या बनाओगे जब कीटो फॉर्म, भाई आप जब दोबारा क्या बनाओगे कीटो फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन यहां से क्या हो भाई
निकल जाएगा ना। अरे भाई डबल बॉन्ड वापस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बात। और यहाँ बताओ कौन अटैक करेगा, अरे भाई ये जो प्रोटॉन होएगा ये बताओ यहाँ से निकल जाएगा ना, इजंट इट। और ये बताओ लोन पेयर वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये बताओ नेगेटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसे बताओ फिर कौन अटैक करेगा दोबारा से, एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव जो आएगा वो इस साइड से आ सकता है और भाई वो उस साइड से आ सकता है। तो इस साइड से आया तो क्या बन जाएगा, एक आइसोमर। उस साइड से क्या बन जाएगा, दूसरा आइसोमर। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अरे भाई आपके पास क्या ये, हमारे पास क्या हुआ ये इनोल फॉर्म है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आ गया, अरे भाई इसका लोन पेयर आप यहाँ ले आओगे और ये यहाँ पर ले आओगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका तो प्रोटॉन टूट के, बोलो भाई यहाँ तो कॉन्टैक्ट कर दे, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास। अरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस, कीटो फॉर्म बन जाएंगे ना भाई। यहाँ पर हमारे पास वापस क्या बन जाएगा तो भाई कीटो फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या हो, प्रोटॉन अटैक कर देगा। और ये जब यहाँ पर आएगा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इस पर इस साइड से अटैक हुआ तो एक आइसोमर, क्योंकि R1 R2 और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा उस साइड, और उस साइड से आया तो इस साइड हो जाएगा। नहीं आएगा आपको, तो ये क्या होता हमारे पास, तो क्या इससे हमारे पास भाई रेसमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे पास एक तरीका भाई, बाय द फिनोमेनन ऑफ इनोलाइजेशन। फिर हमारे पास क्या है, बाय SN1 मैकेनिज्म। भाई दूसरा हमारे पास बताओ क्या है, SN1 मैकेनिज्म के जरिए। आप ये बताओ, ये हमारे पास क्या भाई, एक एनेंटियोमर ये हमारे पास, ठीक है भाई। मैंने आप आगे पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है बात। और उनमें एक मैकेनिज्म होता है SN1 मैकेनिज्म, ओके। उनमें एक ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफिल क्या होता है, टूटता है ना। अरे बोलो भाई, लेकिन आपके पास कायरल क्या हो, एल्काइल हैलाइड। आपके पास क्या बताओ भाई, आपके पास क्या बताओ भाई, कायरल सिस्टम है, मतलब चारों ग्रुप क्या बताओ भाई डिफरेंट। तो यहाँ कौन R1, यहाँ कौन है R2, यहाँ कौन है R3, ठीक है। तो अगर मान लिया हमारे पास क्या सिंपली बताओ, बोलो हमारे पास बताओ सिंपली क्या है ये, हमारे पास एक हैलाइड है ये, लेकिन हमने भाई यहाँ पर कोई और नहीं लेके ना, हमने इसी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है भाई। आपका यहाँ पर क्या है हैलाइड, क्योंकि फिर तो आपका कंपाउंड क्या होगा भाई, फिर तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा, इजंट इट। तो आप इसमें एक्सेस क्या ऐड कर दो तो भाई AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 तो क्या करेगा, इस Cl को यहां से निकाल लेगा ना, तो बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा वहां, बताओ। अरे AlCl3 तो क्या करेगा भाई, यहां से Cl तोड़ लेगा ना। अब ये सप्लाई भी क्या करता बताओ भाई, बताओ भाई। अगर AlCl3 पहले क्या निकालेगा, यहां से Cl निकाल लेगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास ये AlCl4 नेगेटिव। अब ये AlCl4 नेगेटिव वापस क्या सप्लाई कर देगा इसको, Cl नेगेटिव। यहाँ पर आपने कोई OH नहीं लिखा ना, अंतर ये बस ये SN1 ही है, लेकिन यहाँ पर Cl टूटता है और Cl क्या होता है ऐड होएगा। और हम कैसे करेंगे, AlCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ा के। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई, तो जब यहाँ से Cl टूट जाएगा तब बताओ क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना कार्बो कैटायन। लेकिन दूसरा Cl आएगा वो फिर दोनों साइड से अटैक कर सकता है भाई, तो हमारे पास दोनों क्या बन जाएंगे एनेंटियोमर। तो एक एनेंटियोमर ये था भाई, एक तो आपके पास था ही, अब इस पे क्या होगा, सेम साइड से एक इस साइड से अटैक हुआ तो एक आइसोमर, और दूसरी साइड से अटैक हो तो क्या बन जाएगा आपके पास दूसरा एनेंटियोमर। मतलब यहाँ पर Cl ही क्या होता है डिटैच, और Cl ही क्या करता है अटैक। अब बेटा क्या हो गया भाई, Cl यहाँ पर क्या होगा डिटैच, और Cl नेगेटिव यहाँ पर क्या होगा अटैच हुआ। सिंपली उसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है। अगर आयोडाइड होता तो हम क्या अटैक करवाते हैं यहाँ पर भाई, क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पर बहुत सारा, क्या अरे बोलो अब बताओ। नहीं बोल के नहीं क्या नहीं, उसके लिए कुछ और होता भाई, मुझे ध्यान नहीं अब। और होता क्या हमारे पास ये बताओ, बाय SN2 मैकेनिज्म, बाय SN2 मैकेनिज्म। तो देखो SN1 मैकेनिज्म के जरिए क्या होता है, हम रेसमाइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली आप SN2 मैकेनिज्म के जरिए भी रेसमाइजेशन कर सकते हो। मान लिया हमारे पास कोई ब्रोमाइड है, हमारे पास क्या बताओ भाई, कोई सॉरी आयोडाइड है, तो क्या हमारे पास है
बोलो भाई, मिथाइल, इथाइल और आयोडाइड। तो हमारे पास तो क्या है, H है, मिथाइल है और क्या हमारे पास इथाइल, और यहाँ बताओ क्या हमारे पास आयोडाइड। ओके, अब आपको पता है अगर भाई यहाँ पर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये किसके जरिए हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म के जरिए, एसोसिएटिव पाथवे के जरिए। पता होगा ना आपको भाई, जितनी ज़्यादा क्या होती है क्राउडिंग उतना ज़्यादा क्या फेवर होता है, SN1। नहीं तो क्या होता है बताओ, SN2 फेवर उसका भी। यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर हमने क्या रखा है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाए कायरल भी हो जाएगी। ओके, अब बताओ इस पर कौन टैक करेगा भाई। अब इस पर आपने बहुत सारा आपने क्या डिग्री सोल्यूशन में, अगर आपने भाई सोल्यूशन में बहुत सारा, तो जनरली जो हमारे पास क्या होती हैं SN2 रिएक्शंस, थोड़ा आप पढ़ रखा हो भाई BSc में, इजंट इट। तो जनरली SN2 रिएक्शंस में बताओ भाई यहाँ पर कॉन्टैक्ट करता है एल्कोहल टाइप को, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है ना। लेकिन यहाँ पर आपने कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं लेके आना है, जो न्यूक्लियोफाइल आपने वही लेके आना है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में। कैसे भाई, हायर कंसंट्रेशन में। तो एक चांसेस क्या हो जाएगा, एक चांस क्या हो जाएगा कि यहाँ से टूटे भी यहीगा और आए भी यहीगा। लेकिन अगर ये SN1 के, अभी बताओ ये हमारे पास क्या है, एक एनेंशियोमर है, ये हमारे पास क्या भाई एक एनेंशियोमर। अब इस पे से आई ही टूटे और अटैक भी कौन करे इसके ऊपर, आई, मतलब आई ही टूट के जाएगा और आई ही इसके ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो बताओ हमको क्या देखने को मिलेगा, बताओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये। अरे बोलो भाई, तो ये आई तो क्या है लिविंग ग्रुप, और ये आई क्या हो जाए इसके ऊपर अटैकिंग ग्रुप। तो बताओ हमारे पास हमें क्या मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट, इजंट इट। तो ये तो कौन सा भाई, अरे इसको हम चलो भाई IL बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं IE, यानी कि एंटरिंग आयोडाइड और क्या भाई लिविंग आयोडाइड, नहीं है आपको। तो ये तो क्या होगा हमारे पास IL, और ये तो क्या हमारे पास ये IE, पता होगा ना आपको, ये क्या HE और ये ME है, नहीं है आपको। तो ये हमारे पास तो क्या बन गई, एक ट्रांजिशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से तो क्या होगा, तो पहले ये तीनों ग्रुप ऐसे थे भाई, पहले तीनों ग्रुप कैसे ऐसे थे, और यहां कौन था आई। अब ये आई तो यहां से निकलेगा, और क्या होगा, अरे भाई आई तो यहां से क्या होगा निकलता जाएगा, और ये आई इस पे अटैक। तो लास्ट में क्या हो जाए, तीनों जो भाई ग्रुप ऐसे थे ये कैसे हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे ना। क्या तीनों ग्रुप्स भाई फ्लिप नहीं होगी उस साइड, तो क्या बन गया हमारे पास ये। तो भाई बल्कि आप इसको ऐसे बनाओ, बल्कि आप इसको भैया ऐसे बनाओ, ठीक है, आप इसको ऐसे बनाओ। यहाँ कौन था हमारे पास आई, अरे लिविंग ग्रुप वाला आई नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो क्या हो जाएगा ये इस पे अटैक क्या हुआ, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसे नहीं जाएगा हमारे पास, और यहाँ कौन आ जाएगा एंटरिंग ग्रुप वाला आई, और वो तो निकल गया हमारे पास। तो पूरा फ्लिप नहीं हुआ क्या। इसको आपको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, वर्ल्ड इन्वर्जन, इजंट इट, सॉरी इन्वर्जन, नहीं आपको भाई। अरे भाई क्या ये इन्वर्जन फिनोमेनन नहीं क्या यहाँ पर, इजंट इट। तो इससे तो क्या मिल जाएगा हमको, दूसरा एनेंशियोमर। आगे आपको ये ओके, और बताओ भाई। तो ये हमारे पास एक तरीका है बाई SN2 मैकेनिज्म। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं भाई कि इन रेसमिक मिक्सचर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं। मान लिया आपके पास एक रेसमिक मिक्सचर है, तो उसमें दोनों तरह क्या हमारे पास, बोलो भाई आइसोमर्स, RB और SB, डेक्स्ट्रो बी और लीवो बी। तो उनको आप सेपरेट कैसे कर सकते हो, मतलब एक तो क्या होता है हमारे पास मैकेनिकल सेपरेशन। क्या ये भाई बहुत सिंपल होता है। इसमें जो होते हैं ना ये घड़ी साज होते हैं, घड़ी साज, अरे जो घड़ियाँ ठीक करते हैं भाई, वॉच जो वॉचेज हैं उनको ठीक करते हैं, वो बताओ क्या होता है। अरे वो एक क्या बोलते हैं, एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के आँख के ऊपर भाई, और चिमटी लेके आप अपने कंपाउंड को क्या करते हो, क्रिस्टलाइज। भाई आपके पास जो रेसमिक मिक्सचर है उसको आप क्या कर दो, इवेपोरेट कर दो। तो हमारे पास बताओ क्या बच जाएंगे, अगर सॉल्वेंट आपने उड़ा दिया तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल क्रिस्टल्स, है ना। और अब आपको पता है भाई दोनों क्रिस्टल्स क्या होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज, लेकिन क्या होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उनको भाई बाहर से उनका विजुअल अपीयरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा, समझे बात। तो फिर भाई दो बॉक्स रखते हैं, एक में तो क्या रख देंगे, एक में तो किसके सिंगल क्रिस्टल R के, दूसरे में S के, ठीक है बात।
तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। अरे भाई जैसे दाल में से कंकड़ नहीं ढूंढते क्या, या कक्कर, ओके। तो सिमिलरली भैया आप इन रैसमिक मिक्सचर्स को उनके सिंगल क्रिस्टल्स के जरिए सेपरेट कर सकते हो। एक हमारे पास बताओ क्या होता है, केमिकल मेथड। क्या भाई, अब बताओ, अब दो कंपाउंड्स को केमिकली सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, दो कंपाउंड्स को केमिकली सेपरेट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है बताइए। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होना चाहिए भाई, डिफरेंस। भाई दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्या, होना चाहिए ना भाई। लेकिन आपको पता है भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है, किन में होता है, डायस्टीरियोमर्स में। अरे बोलो भाई, एनेंशियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है भाई, एनेंशियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का। अरे बोलो भाई, और ज्यादातर मेथड्स किसको एक्सप्लोइट करते हैं बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस को। भाई मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो, डिफरेंट, तो क्या करते हैं बताओ। तो आपके पास जो रैसमिक मिक्सचर ना, आपके पास जो क्या रैसमिक मिक्सचर, उसमें दो क्या है, आइसोमर्स, दो है उसमें क्या एनेंशियोमर्स हैं। तो उनको भाई क्या, उनकी केमिकल रिएक्शन तो क्या होते हैं, अलग अलग होती हैं। तो भाई उनके डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उनको पहले उनके डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोलो भाई, अगर एक एनेंशियोमर भाई आपने रिएक्ट करवाया, अगर आपने एक एनेंशियोमर आपने रिएक्ट करवाया किसी कायरल रिएजेंट के साथ, क्या तो देखियो, एक कायरल रिएजेंट एक एनेंशियोमर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक डायस्टीरियोमर, और दूसरे से भाई दूसरा डायस्टीरियोमर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मेरा दो क्या बनता नहीं, पहले आप एनेंशियोमर्स को किसमें कन्वर्ट कर लेते हो, डायस्टीरियोमर्स में। फिर आपको पता भाई डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग, फिर उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं भाई। और एक बार सेपरेट हो गए तो उनको हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमर्स में, एनेंशियोमर्स में केमिकल रिएक्शंस के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं। है नहीं आपको, इसे क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। एक हमारे पास क्या होता है, बायोकेमिकल एक्सट्रैक्शन। अच्छा बताओ भाई, देखो अब बायोकेमिकल एक्सट्रैक्शन क्या होता है। मान लिया हमारे पास देखो कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक एनेंशियोमर तो खाते हैं, दूसरा एनेंशियोमर नहीं खाते, सिर्फ एक को खाएंगे, दूसरे को भाई दूसरे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे नहीं है, कई प्राणी ऐसे होते हैं जो शादी में जाके पनीर तो खा जाते हैं और मटर उसमें से छोड़ देते, तो ना आपको भाई, अरे मटर पनीर में से, तो समझ नहीं भाई, बताओ कई क्या करते हैं, बोलो भाई, कई बैक्टीरिया तो क्या करते हैं, एक एनेंशियोमर खा लेंगे, दूसरा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, तो उस रैसमिक मिक्सचर में वो बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। तो उससे बताओ फिर क्या होगा, अरे भाई तो उससे बताओ क्या होगा, एक तो क्या होगा, अरे भाई एक आइसोमर तो बताओ क्या हो जाएगा, खा लिया जाएगा, दूसरा अपने आप क्या होगा भाई, वहां बच गया। लेकिन इसमें नुकसान है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है भाई आपके पास क्या आधा कंपाउंड तो आपके पास भाई वेस्ट नहीं हुआ क्या, इजंट इट। जैसे भाई आप बताओ, आपको पता ना, जैसे हम भी तो ये करते हैं, हमको पता है जो क्या होता है डी ग्लूकोज, वो तो खाने का होता है, पता होगा ना आपको भाई, लेकिन एल ग्लूकोज खाने का नहीं होता, इजंट इट। अरे भाई इंसान तो ऐसे करते हैं, अरे बोलो भाई, ठीक है। हम भी सारे के सारे जो ग्लूकोज हैं उनको डाइजेस्ट, मतलब वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, ओके। और बताओ क्या होता है हमारे पास, लास्ट में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। क्या भाई, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो यहां बताओ क्या करते हैं, बताओ, तो यहां पर जो एडजॉर्बेंट होता है ना भाई, अगर आपने क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपने जो एडजॉर्बेंट है वो आपने क्या लिया बताओ, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आपके पास जो रैसमिक मिक्सचर है, एक तो क्या उसमें स्ट्रांगली बाइंड करेगा, एक उसमें तो क्या करेगा, वीकली बाइंड करेगा। तो जो वीकली बाइंड करेगा, तो जो हम क्या करेंगे, इल्यूशन। तो जो वीकली बाइंड कर रहा है एनेंशियोमर, वो तो क्या हो जाएगा, पहले डिसोशिएट, बोलो भाई। और जो स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है वो क्या होगा, बाद में इल्यूट होएगा, इजंट इट। अरे बोलो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही।
अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।